रवि कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था। नहीं, वो ऐसा इंसान था जो हर सुबह उठकर अगरबत्ती जलाए बिना दिन की शुरुआत न करे। वो बस एक साधारण आदमी था जो भगवान को मानता था, लेकिन भगवान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी के बाहर खड़ा कोई सहारा मानता था। वो मानता था कि जब हालात बहुत बिगड़ेंगे तब भगवान को याद करेंगे। अभी तो काम करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, परिवार चलाना है। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और दुख सुख में औपचारिकता से ज्यादा अपनापन होता था। रवि का छोटा सा व्यापार था, न बहुत बड़ा मुनाफा न बहुत बड़ा नुकसान, बस इतना कि घर ठीक ठाक चल जाए। उसके माता पिता उसी घर में रहते थे। पिता कम बोलने वाले लेकिन गहरी बात कहने वाले इंसान थे। माँ हर छोटी बात में भगवान को याद कर लेती थी। पत्नी शांत स्वभाव की थी और उसकी 7 साल की बेटी अनन्या उसकी दुनिया थी। रवि के पिता अक्सर शाम को आंगन में बैठकर कहते थे कि जीवन में भरोसा 2 चीजों पर रखना चाहिए, मेहनत और ईश्वर। रवि मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि मेहनत तो वो कर ही रहा है और ईश्वर, वो तो अपने आप साथ होंगे। उसे यह एहसास नहीं था कि भरोसा शब्दों से नहीं, मन से होता है। दिन बीतते गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सुबह दुकान, शाम घर, रात परिवार के साथ। कभी कभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए हाथ जोड़ लेता था, बस उतना ही। लेकिन फिर धीरे धीरे व्यापार में गिरावट आने लगी। पहले एक ग्राहक कम हुआ, फिर दूसरा। बाजार बदला, हालात बदले। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, उधार लिया, उम्मीद रखी, खुद को समझाया कि ये दौर भी निकल जाएगा। लेकिन समय जैसे उसे लगातार परख रहा था। उधार बढ़ता गया, एमी सिर पर आ गई। रात को लेटकर वो छत को देखता रहता और मन ही मन हिसाब लगाता रहता कि अगले महीने क्या होगा। फिर भी सुबह उठकर वो सामान्य बनने की कोशिश करता, पत्नी से मुस्कुराकर बात करता, बेटी के सामने चिंता नहीं दिखाता। अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इसी बीच एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। एम्बुलेंस बुलाई गई, अस्पताल की भागदौड़, मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों के चेहरे पर गंभीरता। रवि बाहर बैठा हाथ जोड़कर बस इतना ही सोच रहा था कि पिता ठीक हो जाए, बाकी सब देख लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने जो कहा वो शब्द कम और सन्नाटा ज्यादा था। पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उस पल रवि को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर गिर गया हो। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज छीन ली हो। घर लौटने के बाद सब कुछ बदला बदला था। वही दीवारें, वही कमरे, लेकिन पिता की कुर्सी खाली थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पत्नी चुप थी, बेटी कुछ समझ नहीं पा रही थी। और रवि, वो बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। दिन बीते, अंतिम संस्कार हुआ, रिश्तेदार आए, बातें हुई, सांत्वना दी गई। लेकिन रातें लंबी होती गईं। रवि ने मंदिर जाना बंद कर दिया। घर में रखी गणपति जी की मूर्ति, जो कभी हर काम से पहले सामने रहती थी, अब अलमारी में रख दी गई। उसे लगता था कि अगर भगवान होते तो पिता यूं नहीं जाते। ये गुस्सा नहीं था, यह निराशा थी। वह थक चुका था। हर रात आंख बंद करता तो पिता का चेहरा दिखता, कभी उनकी आवाज सुनाई देती, कभी लगता वे अभी भी घर में है। नींद उससे दूर भागने लगी। एक रात बहुत देर तक करवटें बदलते हुए वो सोचता रहा कि जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई है। आखिर उसने क्या गलत किया था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। लेकिन यह नींद अलग थी, गहरी, शांत और अजीब। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर वैसा नहीं था जैसा उसने कभी देखा हो। बहुत विशाल लेकिन बेहद शांत। चारों ओर कोई नहीं था, न भक्त न पुजारी, बस एक गहरी शांति। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। तभी मंदिर के भीतर से घंटी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। वो आवाज उसके दिल तक उतर गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके भीतर का डर कम होता गया और सुकून बढ़ता गया। गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उसी प्रकाश में भगवान गणपति प्रकट हुए। उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में होता है। उसमें कठोरता नहीं थी, बस करुणा थी, अपनापन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना सामने खड़ा हो। रवि अपने आप ही बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाया कि प्रभु, वो बहुत थक गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे चले। गणपति जी की आवाज गहरी थी, लेकिन बेहद शांत।
उन्होंने कहा कि हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वही समय नई शुरुआत की तैयारी होता है। उन्होंने कहा कि दुख इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। उन्होंने रवि से कहा कि उसके पिता कहीं नहीं गए हैं, वे उसकी ताकत बनकर उसके भीतर ही है, और जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं वही कल नए मार्ग बनेंगे। डर को अपने ऊपर छोड़ देने को कहा और कर्म करते रहने की बात कही। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्रकाश तेज हुआ, घंटी की एक आखिरी आवाज गूंजी, और तभी रवि की नींद खुल गई। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रवि की आंखें नम थीं, लेकिन मन शांत था। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो अकेला नहीं है। उसने अलमारी खोली, गणपति जी की मूर्ति बाहर निकाली और उसे सामने रख दिया। धीरे से बोला, ओम गम गणपतिये नमः। जिंदगी तुरंत आसान नहीं हुई। समस्याएं अभी भी थीं, कर्ज अभी भी था, लेकिन अब रवि के भीतर एक स्थिरता थी। वो फिर से मेहनत करने लगा, गिरा, संभला, फिर चला, और हर दिन की शुरुआत उसी नाम से करता रहा। आज रवि मानता है कि भगवान हमेशा हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन वे हमें उस जवाब तक पहुंचने की ताकत जरूर देते हैं। और कभी कभी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी ईश्वर उसे भीतर से जोड़ते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो और अगर आपने भी कभी किसी भगवान के प्रति कोई चमत्कार या अनुभव महसूस किया हो तो हमारी कम्युनिटी में जरूर लिखिए। अपना नाम और शहर का नाम लिखना न भूलें। आपकी कहानी हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।